पॉर्न या 18+ कंटेंट देखने के मामले में आज इंडिया वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में है, जहां पे 18 से लेकर 34 एज के ग्रुप क्राइटेरिया में ये संख्या 85% है। थोड़ा झटका देने के लिए बता देता हूँ, ये डेटा 2018 का है, तो आज तक तो हम वर्ल्ड में टॉप 2 में आ ही चुके होंगे और ये संख्या आराम से 95% पहुंच ही चुकी होगी। और वहीं से कॉन्ट्राडिक्शन में यूट्यूब इंडिया पे नो फैब वीडियोस की बाढ़ आ रखी है। लेकिन जब लोग ये कंटेंट को इतना दबा के देख रहे हैं तो क्या इसके कोई नुकसान हो सकते हैं? डिस्कॉर्ड पर एक यूजर ने ये मैसेज किया था और ऑलमोस्ट टाइम टू टाइम पॉर्न एडिक्शन को लेकर ऐसे कमेंट्स आते ही रहते हैं, जो दिखाता है ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। बल्कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लेग है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। नाउ पॉर्न एडिक्शन एक किसी भी तरह का 18+ कंटेंट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो करता है हमारी डोपामिन बेसलाइन पर। अब ये डोपामिन क्या है? सिंपली पुट, डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जो कि हमारी मेमोरी, प्लेजरेबल रिवॉर्ड प्लस मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। अब देखो, यूं तो डोपामिन आज के टाइम पे हमें हर एक सेकंड मिलता जा रहा है। फास्ट फूड खा के, रील शॉर्ट्स घिस के, ऑनलाइन गेमिंग करके, चैटिंग करके, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इन सब में से पॉर्न की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने दिमाग में एक ढर्रा बिठाया हो सकता है, डोपामिन, अरे इसको डिटॉक्स करो, गार्बेज है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन डोपामिन, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया, एक फील गुड हार्मोन है। इट्स लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योर ब्रेन। लाइक तुम जब भी कोई फन एक्टिविटी करोगे तो ये रिलीज होगा। जैसे तुमने एक्सरसाइज करी तो दिमाग ने तुमको एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह ये डोपामिन रिलीज कर दिया। तुमने बुक रीडिंग करी, यहाँ पे दिमाग ने एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह तुमको डोपामिन दे दिया, बस दैट्स कंप्लीट। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज हैं, लाइक योगा, एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग या पेट के साथ खेलना, ये सब चीजें डोपामिन को एक पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट कर रही है, दैट्स इट। वहीं सोशल मीडिया, फास्ट फूड या ऑनलाइन गेमिंग या पॉर्न एक नेगेटिव तरीके से डोपामिन को इफेक्ट करती हैं। और यहाँ पे पॉर्न सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब भी आप कोई हाईली प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हो तो आपका दिमाग एक बहुत बड़ी मात्रा में डोपामिन को रिलीज करता है। नेचुरली, नेचर के हिसाब से इतना डोपामिन रिलीज सेक्स के दौरान ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब भी आप पॉर्न देखते हो, एंड ऑब्वियस ही बात है, जैसे इस मैसेज में भी लिखा हुआ है, आप उसके बाद फैपिंग करोगे या आम भाषा में हिलाओगे ही, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि बहुत बड़ी संख्या में डोपामिन रिलीज ही होना है। एंड हू नोज, क्या पता ज्यादा ही होता हो। और यहाँ पे एक बोनस पॉइंट और है, तो तुमने खुद भी ऑब्जर्व ऑब्वियसली किया ही होगा कि जब भी तुम ये देखना शुरू करोगे तो तुम्हारे मन करेगा और एक टाइम में ये ड्रग की तरह एक एडिक्शन में बदल ही जाता है ना। इंटरनेट में जितना भी बता दे कि मैस्टरबेशन नेचुरल है एंड या आपको इसको करने से नेचुरल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बट ऑब्वियसली तुम्हें अपने नेचुरल एक्सपीरियंस से पता ही होगा कि इससे तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें आ ही रही हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, तभी तुम इस वीडियो को देख भी रहे हो। एंड अभी यहाँ पे एक्चुअल में पॉर्न तुम्हारी जिंदगी में कैसी दिक्कतें दे रही है, इसको अब जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ उसे बड़े आराम से देखना, समझना, आराम से रिलेट हो ही जाएगा। नाउ यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जिसको तुम देख सकते हो, एक मैथमेटिकल ग्राफ की तरह लग रहा है। अगर तुमको मैथ्स अच्छी लगती है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल ग्राफ है जो कोई भी मैथ्स को हेट करने वाला इंसान भी समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्राफ जैसा होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यहाँ की तरफ न्यूट्रल पॉइंट, 0 पॉइंट एंड नेगेटिव नीचे की तरफ। यहाँ पे आप समझ सकते हो डोपामिन की बेसलाइन। तुम डोपामिन बेसलाइन को अपनी देख नहीं सकते। तो डोपामिन एक तरीके से तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन है, जहाँ पे तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम नॉर्मल स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या अपना जो भी काम कर रहे हो, नॉर्मली तुम्हारा डोपामिन की एक बेसलाइन है जो न्यूट्रल पॉइंट में है, जहाँ पे एक नेचुरल इंसान की होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल एक्टिविटी करते हो कोई भी डोपामिन स्पाइक देने वाली, जैसे कि अगर तुम तैयार करते हो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो एक्सरसाइज करूंगा तो हल्का डोपामिन स्पाइक होगा, ज्यादा डोपामिन स्पाइक नहीं होता, क्योंकि कोई भी बहुत ऐसी इंटेंस एक्टिविटी या प्लेजरेबल चीज नहीं कर रहे हो जिससे एकदम डोपामिन ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे कोई भी डोपामिन ऐसा रिलीज नहीं हो रहा है। तुमने बोला मैं अपने पेट के साथ खेलता हूँ या योगा अभ्यास करता हूँ, तो तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन थोड़ी और ऊपर गई। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी नई डोपामिन बेसलाइन यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाती रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे यह है कि पॉर्न से इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि जैसे ऑन अ वेरी फाइन डे तुमने बोला ओके आज तुमने प्लानिंग किया है, जो भी तुम करते हो उसमें तुमने बोला कि ठीक है मैं आज पॉर्न देखूंगा, ठीक है, तुमने बोला ठीक है मैं पॉर्न देखूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही प्लेजरेबल चीज़ है, ठीक है, बहुत ही प्लेजरेबल चीज़ है। और उसके बाद जैसा कि इस मैसेज में भी लिखा हुआ था, इसके बाद तुम फैपिंग वगैरह करोगे या जो भी तुम इसको आम भाषा में कहना चाहो हिलाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तुमने बोला कि मैं ये सब चीज़ें करूंगा और तुमने स्टार्ट कर दी चीज़। यहाँ पे तुमने अपनी डोपामिन बेसलाइन को
पुश करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तुम्हारी डोपामिन एकदम से, क्योंकि डोपामिन हाई लेवल पे रिलीज हो रहा है, हाई लेवल पे डोपामिन रिलीज होगा तो ये स्थिति ऊपर को जाएगी, यहाँ पे ऊपर चलेगी, एक टॉप पॉइंट में चली गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हैप्पी फीलिंग आएगी तुमको, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ये ऑब्वियसली तुम खुद से रिलेट कर पाओगे कि तुमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी यहाँ पे, ये सब देखने के बाद, पॉर्न वगैरह देखने के बाद तुमको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और फीलिंग कुछ देर के लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कुछ देर के लिए रहेगी। अब क्या होगा, कुछ देर बाद जब तुम थोड़ी एक नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि एक एडिक्शन ही या ड्रग वगैरह भी ले रहे हो तो तुम एक स्पाइक आता है, किसी के पॉइंट में एक स्पाइक आता है, उसके बाद क्या होगा, तुमको धीरे धीरे एक लो फीलिंग आना शुरू हो। तो क्या होगा, जितनी तेजी से ऊपर तुम्हारी डोपामिन स्पाइक गई है उतनी तेजी से ये नीचे डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगी। नाउ हुआ क्या, मान लेते हैं हम यहाँ पे वन रैंक में आ गए, हमने एक दिन पॉइंट देखी, यहाँ पे 1 रैंक में तुम्हारी डोपामिन आ चुकी है। अब डोपामिन बेस लाइन तुम्हारी क्या हुई, पहले न्यूट्रल थी, नॉर्मल न्यूट्रल चली थी जब तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, तुमने एक दिन फाइन डे में सोचा कि चलो मैं पॉर्न देखता हूँ और ये सब करता हूँ, फैपिंग वगैरह करता हूँ, तुम्हारी बेस लाइन एकदम से ऊपर को गई। यहाँ पे हम मान लेते हैं 2-3 पॉइंट या 2 पॉइंट में, चलो पहले डे फर्स्ट डे में 2 पॉइंट में गई। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से नीचे आएगी, क्योंकि जितना ऊपर से जाएगी, नेचुरल लॉ है, सीसॉ इफेक्ट है, मतलब डोपामिन को तुम एक तरीके से समझ सकते हो सीसॉ इफेक्ट है, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से उसको नीचे भी आना ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, इस बार नॉर्मलाइज कंडीशन में नीचे नहीं आओगे, इस बार 1 में आ जाओगे नीचे डोपामिन। अब तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन नई बन चुकी है, नई डोपामिन बेस लाइन है 0 से नीचे -1 में, यहाँ पे नई डोपामिन बेस लाइन है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो तुमने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद तुमको थोड़ा जो आम चीजों में मजा आ रहा था वो नहीं आएगा, जैसे नॉर्मल काम वगैरह कर रहे हो उसमें उतना मजा नहीं आने लगेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तुमने देखा कि चलो मैं एक और बार देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि अब ये धीरे धीरे, तो जैसा कि मैंने थोड़े पहले ही बताया कि और अब तुमने बोला यहाँ से फिर से मैं देखना शुरू करता हूँ। -1 से क्या होगा, यहाँ की डोपामिन बेस लाइन तुम्हारी, अब यहाँ पे तुमने देखना शुरू किया, चलो मैं एक और बार पॉर्न देख लेता हूँ। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर स्पाइक पहुंचा, हैप्पी, कॉन्फिडेंस, मजा आ रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, यस यस यस। अब क्या होगा, कुछ देर के लिए हाई फील करोगे, ओके ठीक है मजा आ रहा है। नाउ इसके बाद क्या होगा, सीसॉ इफेक्ट है नॉर्मली, इसके फिर नीचे आ जाओगे और धड़ाम, ठीक है, स्टॉक मार्केट में होता है वैसे, तुम समझ सकते हो, ग्राफ में धड़ाम होगी। अब क्या हुआ, तुम और नीचे आ गए, अब तुम्हारी बेस लाइन है -2, ठीक है, -2 बेस लाइन में अब तुमको यहाँ पे जितना घटिया लग रहा था, खत्म पना लग रहा था, इन शॉर्ट खत्म पना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है खत्म पना लग रहा था, तो यहाँ पे तुमको जितना खत्म पना लग रहा था, नेगेटिव में जाते जाते नेगेटिव खत्म पना तुम्हें लगता जा रहा है, मतलब और घटिया फीलिंग आती रह रही है इसके बाद, ठीक है। अब तुम्हारी नॉर्मल बेस लाइन यहाँ पे है। अब तुमने बोला कि मैं कोई और चीज करता हूँ, आज मैं फिर देख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, फिर स्पाइक मिला, फिर जितनी देर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, डोपामिन बेस लाइन तुम्हारी खिसकती जाएगी नीचे। डोपामिन बेस लाइन तुम्हारी अब पहुंच चुकी है, हम मान लेते हैं -3 पॉइंट में, -3 पॉइंट में अब तुम्हारी बेस लाइन पहुंच चुकी है, मतलब तुम अपनी नॉर्मल बेस लाइन से ऑलमोस्ट -3 आते रहोगे, और ये इफेक्ट चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे यूपर नीचे एंड सो ऑन। और यही जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि तुम्हारे डोपामिन में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, डोपामिन बेस लाइन में यही इफेक्ट पड़ेगा कि तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन जो यूजुअली 0 पे होनी चाहिए थी, एक ह्यूमन, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल डोपामिन बेस लाइन होनी चाहिए थी, वो तुम्हारी यहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन अब तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन कहाँ पहुंच गई, पहले तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन -1 में आई और अब -2 में पहुंच चुकी है, अब -3 में। और जैसे जैसे तुम्हारा अगर यही दिनचर्या या रूटीन कंटिन्यू रहता है तो फिर -3 से धड़ाम नीचे पहुंचना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत लोगों की ऑब्वियस सी बात है पहुंच भी चुकी होगी यहाँ पे कहीं गड्ढे में होंगे वो लोग, ठीक है। तो तुम इससे समझ सकते हो डोपामिन बेस लाइन में तुमको बता दिया, हैप्पी फीलिंग, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव एकदम से स्पाइक आएगा, जितनी तेज से स्पाइक आएगा उतनी तेज तुम नीचे भी करने वाले हो। डोपामिन बेस लाइन नीचे खत्म होते रहेगी, तुमको नॉर्मलाइज सिचुएशन, तुम्हारी नॉर्मलाइज सिचुएशन अब ये है -3 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो तुम्हारी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन एक ग्राफ में कहाँ डिपेंड करती है, वो तुम्हारे दिनचर्या के हिसाब से। तो तुम एक नॉर्मल सिचुएशन में भी तुमको एक खत्म पना फीलिंग आती ही रहेगी। नाउ इससे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारा डोपामिन तुम्हारे दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है, और तुमको एक दिन में कैसा लगेगा, हफ्ते में कैसा लगेगा, महीने में कैसा लगेगा, एक साल में कैसा लगेगा, वो बचा ही क्या, पूरी जिंदगी भर कैसा लगेगा और तुम्हारा मूड कैसा रहने वाला है, ये डोपामिन ही डिसाइड करेगा। नाउ इन केस अगर तुम्हारी स्थिति नॉर्मलाइज्ड है कि तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन नॉर्मल है, तो तुम्हें रोजमर्रा के काम जैसे कि होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, एक्सरसाइज करना, या तुम इवन ब्रश भी लगा सकते हो, ब्रश करना, तुमको रोजमर्रा के काम लगेंगे, ठीक है नॉर्मलाइज्ड है, मेरे को ये करने हैं, ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन धीरे धीरे अच्छे काम करके, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोपामिन बेस लाइन अगर यहाँ पे है तो तुम्हें ये सब चीजें करना है, जैसे कि होमवर्क करना, असाइनमेंट वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी तुम रोजमर्रा के काम होते हैं, तुमको बेटर लगने लगेगा।
ठीक है। और अगर ऑब्वियसली बात है, इस कॉमन सेंस है, तुम ये भी लगा सकते हो, अगर तुम्हारी डोपामिन इस गड्ढे में यहाँ पे है, खत्म पने में है, और जैसे कि रोजमर्रा के काम, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, इन कामों को करने में तुमको बोरियत छाने लगेगी, या इवन यहाँ पे कंडीशन ये भी आ सकती है तुम्हें सुबह ब्रश करने का भी मन ना करे। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो अब तुम होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, एक्सरसाइज करना, तो ये बहुत 250 किलोमीटर दूर की बात ही हो जाती है यहाँ पे। और जो अभी पूरा चार्ट दिखाया है उससे तुमको पता ही है कि होगा क्या। फिजिकली तो तुम खत्म हो गई और मेंटली खत्म होना ही है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डोपामिन ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है जैसे स्टॉक मार्केट का ग्राफ हो। और जब डोपामिन की स्थिति तुम्हारे दिमाग में ऐसी रहेगी तो हर समय तुम्हें खत्म सी फीलिंग आती ही रहेगी, क्योंकि डोपामिन कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो स्थिति ये हो जाएगी कि जिम जाना है, जिम जाने का मन नहीं कर रहा, आज काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो यार रेस्ट ही ले लेता हूँ, अरे यार घूमने क्या जाना है, चलो सीरीज ही देख लेता हूँ। तो तुम समझ लो कि ऐसी स्थिति में तुम उस चिड़िया के पंख जैसे या फेदर जैसे हो, जो जहां हवा चलेगी वहीं को चल देंगे भैया। और इस चीज का तुम्हें एंड रिजल्ट पता ही है कि क्या होगा, ऑब्वियसली खत्म पना। नाउ यहाँ सारे फैक्ट्स फिगर देख के तुम्हें पता लग ही चुका है कि कैसे पॉर्न तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। नाउ इसे कैसे ठीक किया जाए, अगर इसमें तुम्हें एक वीडियो देखनी हो या इस मैसेज की तरह तुम अगर अच्छे से अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो तो नीचे कमेंट या डिस्कॉर्ड में मुझे बता सकते हो। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं इसमें वीडियो जरूर बना दूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से दिमाग कुछ खुला होगा। अगर इस वीडियो से 1% में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हू डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।